देखिए बच्चों, हाई स्कूल के क्लास में कल हमने आपको समांतर श्रेणी के सूत्र बताए थे। उसमें एक सूत्र हमने बताया था, समांतर श्रेणी जो पढ़ा रहे थे हम, उसमें एक सूत्र हमने बताया था कि श्रेणी का यनुआ पद Tn या An बराबर क्या होता है। जो सूत्र नंबर उसी में आगे बढ़ा देना है। Tn या An बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, ये किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d हो तो श्रेणी इस प्रकार लिखी जाती है a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा डॉट डॉट। क्यों? देखिए, पहला पद निकालना है तो n का मान 1 रख दो इसमें, तो क्या आ जाएगा a1 बराबर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये वाला पद 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा a। दूसरा पद निकालना है, a का मान n का मान 2 रख दो, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा, यानी a प्लस डी आ जाएगा। तीसरा पद निकालना है तो a3 बराबर क्या होगा, n की जगह 3 रख दीजिए, तो क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 यानी a प्लस 2d होगा। अगर चौथा पद निकालना होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 माइनस 1 3d। पांचवा पद तो 5 माइनस 1 4d, यानी जो पद आपको निकालना है, जैसे आपको 50वां पद निकालना हो तो a प्लस 49d होगा। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d हो तो श्रेणी इस प्रकार से लिखी जाती है a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। अब देखिए, हम कुछ उदाहरण बता रहे हैं जो आप समांतर श्रेणी आपने पढ़ी है, इसका उपयोग क्या है। जैसे आपसे कोई कह दे 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप इसे 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, आप इसे जोड़ने में बहुत टाइम लगाएंगे और हो सकता है सही से जोड़ भी ना पाए, जबकि ये कुछ सेकंड का सवाल है। जब आप इस श्रेणी को पढ़ लेंगे पूरी तरीके से, केवल इसे नहीं, आप 1 से 1 लाख तक की संख्याओं का योगफल भी बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे। जैसे हमने कहा 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, एक क्वेश्चन हमने कहा कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये हमने ज्ञात करने को कहा आपसे। तो 1 से 100 तक की संख्याएं क्या होंगी, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट डॉट 100। देखिए, इसमें प्रथम पद कितना है, a 1 है। d बराबर क्या होता है t2 माइनस t1, तो d बराबर t2 माइनस t1, t2 का मान 2 है और t1 का मान 1 है, d बराबर भी 1 आ जाएगा। अंतिम पद यल कितना है 100, तो AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल Sn बराबर n बाई 2 और a प्लस यल। तो यस n का मान 100 है, 100 पदों तक है। n बाई 2 यानी n का मान कितना है 100 है बटे 2। 1 से 100 तक कितने पद होंगे, 100 पद होंगे, तो n का मान भी 100 होगा। भाई, बीच में अगर पद छोड़ के लिखे होते तो n का मान ना कहे, पहले n का मान ज्ञात करते, उसके लिए सूत्र लगाते यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान पता था, a का मान पता था, d का मान पता था, n का मान निकला था। अगर आप वो सूत्र लगाएंगे तब भी n का मान 100 ही आएगा, चाहे आप लगा के देख लें। यल बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगातार चूंकि पद है, यल का मान 100 है, a का मान कितना है 1 प्लस n का मान ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का मान 1 है। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 1 और प्लस 1 का गुणा कर दो, n माइनस 1, 1 से 1 कट गया, n बराबर 100 आ गया। a का मान देखिए 1 और यल का मान कितना है 100, तो 2 का भाग दीजिए 100 में, 50 आ गया। 100 में जोड़ेंगे 101 होगा, 5 का गुणा करें 5 0 5 और 1 0। ये 1 से 100 तक की संख्याओं का योग 5050 होगा। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग 5050 होगा। तो देखिए, इस तरीके से आप समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो यह फायदा होगा कि इतनी जल्दी सवाल कर लें। जैसे किसी में आ जाएगा, आपसे कह देगा कि बताइए 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। योगफल ना पूछे, कहते कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से विभाज्य होंगी।
कह दे 3 से विभाज्य होंगी, 5 से विभाज्य होंगी, किसी से विभाज्य पूछ ले तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन हमने आपसे ये कहा है, लिखना है क्वेश्चन, उसका हल भी करना है आपको कि 1 से 100 तक 2 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी। 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है, कितनी होंगी। तो देखिए 1 से 100 तक, अब हम हल कर रहे हैं, 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याएं देखिए क्या क्या होंगी। 2, 4, 6, ... 100। देखिए इसमें क्या क्या पता है आपको, a का मान पता है, प्रथम पद a बराबर कितना है 2 है, और सर्वांतर d बराबर कितना है 4 - 2, तो 2 है। अंतिम पद यल पता है, अंतिम पद यल पता है कितना है 100। तो AP का अंतिम पद का सूत्र लिखाया है हमने। AP का अंतिम पद यल बराबर सूत्र होता है बेटा A + n - 1 × d। देखिए यल का मान कितना है 100 बराबर A का मान 2 + n - का मान ज्ञात करना है 1 × d का मान कितना है, d का मान 2 है। तो 100 बराबर 2 का गुणा इसमें कर दे 2n - 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 2n बराबर 100। तो n बराबर 100/2, तो n बराबर आ गया 50। अब इसी में उसने ये कहा होता कि 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो यहां तक ऐसे ही करना पड़ता। फिर लगा देते Sn बराबर n/2 और A + l। अगर योगफल पूछता तब, अभी उसने पूछा था कितनी संख्या होंगी, तो 50 संख्याएं होंगी 1 से 100 तक 2 से विभाज्य। अगर योगफल पूछा तो Sn बराबर, n का मान 50 निकला है, यस 50 बराबर 50/2, A का मान 2 और l का मान 100। तो देखिए हो गया 25 और 102, 25 दून 50 हो गया, 25 गन्नम 25, यानी योगफल अगर पूछता तो हो जाता 2550। और कितनी संख्याएं होंगी तो 50 होंगी। देखिए सवाल सेम यही, इसमें अंतर हो जाता अगर कहता वो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक न कहकर कहता 1 और 100 के मध्य 2 से विभाज्य संख्या कितनी होंगी। 1 से 100 के मध्य, देखिए जब कहता मध्य, अगर कहे तक तो वो पद लेना है, अगर कहे मध्य तो फिर वो पद नहीं लेना है। जैसे कि सवाल को समझिए, 1 से 1 और होगा, फिर 1 और 100 के मध्य 2 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी। तो 1 और 100 के मध्य 2 से विभाज्य संख्याएं, देखिए 2, 4, 6... मध्य यानी 100 नहीं लेना, उसके पहले तक लेना है 98। तो देखिए A का मान कितना हो जाता है, प्रथम पद 2, D बराबर T2 - T1, 4 - 2, D का मान 2 आ जाता, अंतिम पद L बराबर 98। अब सूत्र लगाते, AP का अंतिम पद L बराबर A + n - 1 × d। तो देखिए L बराबर, L का मान दिया है 98, A का मान 2 + n - 1 × d का मान 2, तो 98 बराबर 2 और 2 का गुणा इसमें कर दो 2n - 2, 2 से 2 कट गया, 98 बराबर 2n। तो n बराबर हो जाता 98/2, तो n बराबर आ जाता कितना 49। यानी 49 संख्याएं होंगी 1 और 100 के मध्य जो 2 से विभाज्य होंगी। और इससे योगफल पूछता तो फिर सूत्र लगा दे Sn बराबर n/2 A + l। एक चीज और समझ लीजिए, कोई अनुक्रम दिया हो, कहे जैसे एक सवाल है, दिए गए, लिखिए यहां पर, दिए गए अनुक्रमों में से कौन से AP में है। फर्स्ट नंबर है जैसे 3, 5, 9, ... फिर सेकंड नंबर है
2,5,8,11,. थर्ड नंबर है -7, -5 और -3, ... इन तीनों में बताना है कौन से एपी में है कौन से नहीं। इसके लिए हमने एपी की शर्त लिखाई थी, अगर उसको संतुष्ट कर जाएगा तो एपी में है। ये सभी सवाल आपको फेयर में हल करने हैं, तब भी प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तीसरे का फर्स्ट नंबर लिखेंगे 3, 5, 9, ... एपी की शर्त, एपी की शर्त T2 - T1 बराबर T3 - T2। देखिए ये है T1, ये T2, ये T3। तो T2 का मान कितना है 5 - T1 का मान 3, T3 का मान 9 - T2 का मान 5, 5 में घटाएंगे 3, 2 बचेगा, 9 में 5 घटाएंगे 4 बचेगा, 2 4 के बराबर है क्या? नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि T2 - T1 डज नॉट इक्वल टू T3 - T2, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। देखिए सेकंड नंबर 2, 5, 8, 11, ... तो एपी की शर्त, एपी की शर्त तो T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो T2 का मान 5 - T1 का मान 2, T3 का मान 8 और T2 का मान 5, 5 - 2 3, 8 - 5 3, दोनों बराबर है। लिखेंगे चूंकि T2 - T1 बराबर T3 - T2, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में है, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में है। देखिए तीसरा पार्ट इसका हल करते हैं। -7, -5, -3, ... लिखेंगे एपी की शर्त, कंडीशन ऑफ एपी, एपी की शर्त क्या है? T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो देखिए T2 का मान -5, T1 का मान -7, T3 का मान -3, T2 का मान -5। तो -5 और माइनस का हो गया प्लस का 7, -3 माइनस हो गया प्लस का 5। तो आएगा कितना? 2 आ जाएगा प्लस का, बराबर 2 आ जाएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, चूंकि T2 - T1 बराबर T3 - T2, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में है। चलिए इसके आगे फिर अब प्रश्नावली शुरू की जाएगी, अगली क्लास में बताए जाएंगे सवाल।